सदाकल्लाह। हमदो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, गुज़श्ता जुमे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे अखलाके करीमाना दे बारे मैं अपनियां चंद गुजारिशात पेश कीतियां ने। उसे सिलसिले नूं इंशाअल्लाह आज आगे बढ़ाने की कोशिश करांगा। किसी भी हस्ती दे शख्सियत दे अखलाक नूं वेखण वास्ते तीन चीज़ां होंदियां ने। तिन्हां चीज़ां तो किसी शख्सियत दे अखलाक दा पता चलता है। नंबर एक ज़ुबान, नंबर दो उदा दिल और नंबर तीन उदा किरदार, उदा बर्ताव, उदा रवैया। पहली चीज़ ज़ुबान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ुबान, गुफ्तार, बोल इतने पकीज़ा और इतने आला कि जिन्हां दा कायनात दे अंदर जोड़ कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ज़ुबान और गुफ्तार दे एतबार नाल पूरी कायनात विचों बेमिसाल ने। चंद अहादीस पिछले जुमे मैं बयान कीतियां सन, याद जे? क्यों जी याद ने? हाँ जे याद ने तो फिर इंशाअल्लाह के तसलसल दा मज़ा भी आएगा। याद ने ना किनियां हदीसां बयान कीतियां सी? चलो गिन लेने। पहले नंबर ते हदीस सी बुखारी दी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी ज़ुबान तो किसी ते लान तान की, गाली गलोच की या फोहश गुफ्तगू की नहीं। एक हदीस होगी। दूसरी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इशा तो बाद जो घर तशरीफ लियाउंदे ते आप उच्ची आवाज़ नाल सलाम भी नहीं सन कहते। सलाम आहिस्ता आवाज़ नाल कहते सन। जिहड़े जागदे ने सुन लैन ते जिहड़े सुत्ते ने उन्हां नूं मेरी ज़ुबान तो सलाम कहन दी भी परेशानी होवे। दो हो गईयां। तीसरी हदीस, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं 10 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। आपने मैनू 10 साल अंदर कदी झिड़किया, डांटिया, मारिया। 3 हो गईयां। चौथी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन तो पलटे। सवाल करने वाले चिमट चिमट के सवाल करन लग पे। आप पिछे होंदियां होंदियां बेरी के दरख्त नाल जा लगे। चादर दरख्त नाल अटक गई। आपने फरमाया मुस्कुरा के, ओ मेरी चादर ते दे दिओ। अगर मेरे को बेरी के कांटियां के बराबर भी ऊँट होंदे तो मैं सारे तकसीम कर देंदा। किनियां हदीसां हो गईयां? 4। पांचवीं हदीस, एक साइल आया, उन्हें आप दे गल पाक दे विच जो चादर सी, सर्दी सी चादर लई सी, वो खींच के आखिया कि अल्लाह वास्ते मैनू कुछ दिओ। तो चादर का निशान आप दी गर्दन ते पै गया। लेकिन आप फिर भी मुस्कुराए तो फरमाया इनू कुछ ना कुछ अता कर दिओ। किनियां हदीसां हो गईयां? 5। 6वीं हदीस, सहाबी कहन लगा महबूब जी ताइफ वालियां दे हक विच बद दुआ करो। लेकिन आपने फरमाया कि अल्लाह ने मैनू बद दुआवां करने वाला बनाया, लानतां पाउण वाला बनाया। अल्लाह ने तो मैनू रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजिया। किनियां हदीसां हो गईयां? यो ही हदीस बयान कर रहे सा तो वक्त ख़त्म हो गया सी। एक 7वीं हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे सन।
जंग तो बाद माले गनीमत आपने ज़रूरत के तहत कुछ लोगों को माल ज़्यादा अता किया। ज़रूरत के तहत की ज़रूरत है, हिकमत है, ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल साढ़े नालों ज़्यादा जानते हैं। कुछ लोगों को आपने माल ज़्यादा दिता। विचों एक बंदा बाद कहने लगा ये ऐसी तकसीम हुई है जिदे विच इंसाफ नहीं होया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे अर्ज़ की, महबूब जी तुसां जो माल तकसीम किया है तो एक बंदे ने आख्या है अदल नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपने फरमाया भला मैं अदल नहीं करांगा? अगर अल्लाह की ज़मीन ते अल्लाह का रसूल इंसाफ और अदल नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? चलो अगर उन्हें मेरे बारे ये गल कही है तो मेरा भरा मूसा अलैहिस्सलाम उन्हां दी कौम ने उन्होंने इस तो भी ज़्यादा परेशान किया सी, लेकिन मेरे भरा मूसा ने सबर किया। मैं भी अपनी जुबान तो इन्हों कुछ नहीं कहना, मैं भी सबर ही करांगा। कितनियां हदीसां हो गई? 7 कि आपने अपनी जुबान तो कदी किसी को तकलीफ दी। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह पाक ने कसम उठा के फरमाया है मेरे महबूब जी तुहाडा अखलाक बड़ा अजीम है, तुहाडा अखलाक बड़ा बुलंद है। सुनना ते नाल आप जुबान दे एतबार नाल सब तो आला ने 7 हदीसां तुहाडी खिदमत अंदर पेश कर दित्तियां ने। दूसरे नंबर ते किसे दे दिल तो पता लगता है कि ओदा अखलाक कैसा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल सारी कायनात चों बढ़ के पकीज़ा ते सब तो आला ते सब तो शफाफ। सुनना ते नाल कुछ 7 को हदीसां मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल मुबारक दे बारे भी सुना देना। सही उल बुखारी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने कान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासी व अशजान नासी वलकद फज़ा अहलुल मदीनति लैलतन फखरजू नहव सौत। हज़रत अनस बयान करते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात चों बढ़ के हुसीनो जमील ते खूबसूरत सी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात चों बढ़ के दलेल और बहादुर सन। आप बड़े दिल दे मालक, दलेर दिल दे मालक। हजरत अनस बयान करते ने एक दिन रात मदीने दे अंदर लोगों ने बड़ी खौफनाक आवाज सुनी। लोग उठे, एक दूसरे नु जगाया कि बड़ी खौफनाक ते खतरनाक आवाज आई है, पता करिए कि की होया है। लोग एक दूसरे नु उठान लग पे, सवारियां निकालियां, जीना कसियां, तैयार होए ते कट्ठे हो के सवारियां ते बह के जिधरों आवाज आई सी उधर नु चल पे। जिदों लोग चले ते की वेखिया घोड़े दी नंगी पुछत ते बैठा कायनात दा सरदार आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा की होया जे? कहने लगे महबूब जी इधरों बड़ी खौफनाक ते खतरनाक आवाज आई। असी उठे, एक दूसरे नु उठाया, सवारियां कड्डियां, जीना कसियां ते रल के वेखन चले आ कि की होया है। नबी पाक ने फरमाया पिछा मुड़ जाओ। जिदों आवाज आई सी मैं फौरन उठिया, तुसी एक दूसरे नु उठान लग पे ते जीना कसन लग पे। मैं फौरन उठ के घोड़े दी नंगी पुछत ते बह गया। मैं जीन भी नहीं पाई किते देर ना हो जाए। मैं दौड़ के उधर पहुंचया जिधरों आवाज आई। मैं पता करके वापस आ गया वहां। तुसी आराम नाल सौ जाओ, तुहाडी हिफाजत वास्ते, रखवाली वास्ते मुहम्मद काफी है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दलेर ते इतने बहादुर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी नू उठाया ते ना सवारियां तैयार कीतियां ना घोड़े उते जीन कसी नंगी पुछत ते बह के फौरन चले गए। सुनना ध्यान नाल दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल कितना दलेर आप कितने बहादुर ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए हुनैन दा मौका है ते जदों काफरां ने तीर बरसाए उन्हां तीरां दी बारिश कर दिती। सहाबाए कराम दे कदम उखड़ गए। सहाबाए कराम अपने बचाव वास्ते पिछे होन लग पे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आलम दे अंदर भी तीरां दी बारिश हो रही है। सहाबाए कराम बचन वास्ते पिछे ते सज्जे खब्बे हो रहे ने। इमाम कायनात कल्ले मैदान विच खलोते ने। नबी पाक सैड ते भी नहीं होए ते पिछा भी नहीं हटे बल्कि अपनी सवारी नू अगे दुश्मन वल बढ़ांदे जा रहे ने ते की कहंदे जा रहे ने अन्नबियो ला कज़िब अनबनो अब्दुल मुत्तलिब। लोगों मैं अल्लाह दा नबी हां मैं झूठ नहीं बोलदा मैं अब्दुल मुत्तलिब दा पोता वां मैं बहादुर खानदान दा बेटा वां मैं पिछा हटन वाला नहीं। सुनना ध्यान नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल इतना बड़ा है और आप इतने बहादुर ने। तीसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनीमत दा माल तकसीम कर रहे ने खुमस तकसीम कर रहे ने। गनीमत दा माल तकसीम कीता ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हिस्सा जड़ा खुमस है आप दा अपना हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर दे अपना हिस्सा भी मुसलमाना दे दरम्यान गरीबां फकीरां दे दरम्यान तकसीम कर देंदे ते अपनी चादर उठा के हवा विच लहरा के कहंदे अल्लाह गवाह हो जा मैं अपना हिस्सा भी तेरी मखलूक विच तकसीम कर दिता है। दिल दी गल है ना कि अपना हिस्सा तो भी तकसीम कर दिता है। कितनी हदीसां हो गई? 3। चौथी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरे को कई ऐसे साइल आउंदे ने आके सवाल करते ने मैनू पता लग जाता है कि हकदार नहीं लेकिन मैं उन्होंने फिर भी अता कर देना वा। कोल से अभी बैठा है कह लगा महबूब जी जो तुहानू पता लग जाता है कि हकदार नहीं जरूरतमंद नहीं फिर क्यों दे देंदे हो? नबी पाक ने फरमाया जो वो सवाल करन तो बाज नहीं आउंदे ते मैं अता करन तो किवें रुक जा क्योंकि अल्लाह ने मेरे दिल नू कंजूस बनाया। फरमाया मेरे दिल में बखीली नहीं जो सवाल करन तो बाद नहीं आउंदे ते फिर मैं अता करन तो किवें रुक जावां। कितनियां हदीसां हो गई? 4। 5वीं हदीस हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जो भी कोई साइल आउंदा आप दे कोल जो भी मौजूद हुंदा ओनू अता कर देंदे। जे कोल कुछ भी मौजूद ना हुंदा फिर ओदे नाल वादा कर लेंदे कि जो मेरे कोल माल आएगा मैं तेनू जरूर अता कर देंगा। ये आप दे दिल दी कफीयत है। कितनियां हदीसां हो गई? कितनियां? हाँ इख्तलाफ ना पायो इत्तफाक रखियो। कितनियां हो गई? हाँ जो इख्तलाफ हो गया तो मैं फिर मुड्ढों गुणों शुरू हो जाना है क्योंकि फिर गिनती तो सीधी करनी है ना। कितनियां हो गई? 5। 6वीं हदीस हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर दी नमाज तो बाद तशरीफ फरमा हुंदे मदीने दे गुलाम मदीने दियां लौंडियां ते मदीने दे रहन वाले अपने बर्तनां दे अंदर पानी लैके आ जांदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक पानी दे अंदर दाखिल कर देंदे बरकत वास्ते। फिर उस पानी नू पींदे अपने बच्चियां नू पिलांदे बीमारां नू पिलांदे। उस पानी नू फिर सारा दिन बरकत वास्ते इस्तेमाल
इस्तेमाल करते। ये मदीने वालियां दा मामूल सी। हजरत अनस बयान करते ने इस तरह सख्त सर्दी का मौसम आ गया, सख्त सर्दी है ते जिसम ठिठरदा है ते फजर तो बाद लोग पानी दे बर्तन लैके आ गए। पानी भी बड़ा ठंडा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक दाखिल करते ने। मैं अर्ज की महबूब जी सर्दी का मौसम है ते पानी भी बड़ा ठंडा है, क्यों अपनी जान नू मुशक्कत विच पा रहे हो, क्यों ठंडे पानी विच बार बार अपने हाथ नू भगो रहे हो। ते नबी पाक ने फरमाया अनस लोग जदों मेरे कोल चल के अपनी जरूरत वास्ते आउंदे ने, अल्लाह ने मेरा दिल इहो जिहा बनाया है मैं अपनी जान नू मुशक्कत विच पा लैना पर किसे नू मैं खाली मोड़ सकदा। किवें खाली मोड़? अल्लाह पाक ने फरमाया वा इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। कितनी हदीसां हो गई? 6। 7वीं हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो मेरे सामने लोकां दियां बुराइयां बयान ना करया करो, मेरे सामने किसी दियां खामियां बयान ना करया करो, क्योंकि मैं हर एक दे बारे अपने दिल नू साफ रखना ते किसी दियां खामियां मेरे सामने जिक्र ना करया करो। मैं चाहना हर बंदे दे बारे मेरा दिल हमेशा साफ रवे। आप दा दिल इतना पकीज़ा है। कितनी हदीसां हो गई? 7। आप दी जुबान और गुफ्तार सारी कायनात चों अल्लाह आप दा दिल सारी कायनात चों पकीज़ा मुनज़्ज़ा मुबर्रा ते अल्लाह ता अल्लाह पाक ने फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। 2 चीज़ां हो गई। तीसरी चीज़ है इंसान का किरदार, करैक्टर, रवैया, बिहेवियर, बर्ताव, सलूक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रवैया ते सलूक कैसा है? कुछ 7 को हदीसां और सुना दईए, की ख्याल है? 7 दा हिस्सा पूरा हो जाएगा। 7 और सुना दईए। चलो अल्लाह करे टाइम दे विच ना 7 पूरियां हो जान। तवज्जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सलूक कैसा है, बिहेवियर कैसा है, रवैया कैसा है, करैक्टर कैसा है। सुनना त्यानल अम्मा जी ने तो गल ही मुका दी है ना कि काना खुलुकुहुल कुरआन। नबी पाक दा अखलाक रब दा कुरान है, जो कुरान है वो नबी दा किरदार है। ता अल्लाह पाक ने फरमाया ला अमरुका इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जी मैनू तुहाडी पूरी उम्र दी कसम, पूरी जिंदगी दी कसम, क्योंकि नबी पाक दी जिंदगी की है जो रब दा कुरान है, नबी पाक दी सीरत की है जो रब दा कुरान है। जो खूबियां, जो अच्छाइयां, जो औसाफ, जो सिफतां कुरान विच बयान होइयां ने वो सारियां दियां सारियां मेरे महबूब दी जिंदगी दा हिस्सा ने। आप दी जिंदगी में जो सारियां फिट ने। तवज्जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुस्ने सलूक ते आप दा किरदार। आप नू कदी किसे ते गुस्सा आया, कदी किसे ते गुस्सा नहीं आया, जिहो जिहा भी मामला हो गया है आपनू कदी किसे ते गुस्सा नहीं आया। सुनना ध्यान नाल एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार अंदर जा रहे ने ते मदीने दा एक यहूदी नबी पाक दा अखलाक चेक करने वास्ते, आप दा किरदार चेक करने वास्ते मदीने दे बाजार दे अंदर खजूरां ला के बैठा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए,
कहने लगा खजूरां लैणियां जे? फरमाया मेरे कोल पैसे नहीं। कहने लगा उधार लै जाओ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਜੂਰਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸਨ, ਖਜੂਰਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਉਧਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ मैं तेरे कोलों खजूरां लईयां सन ते वापसी दा वादा कीता सी, अजे जिहड़ा वादा तय होया सी ओ वादा आया? टाइम नहीं आया, तारीख नहीं आई, अजे वादे दा टाइम नहीं आया। कहने लगा भावें टाइम आया ते भावें नहीं आया, मेरा उधार वापस करो। आपने फरमाया जो वादा अजे टाइम ही नहीं आया, टाइम आएगा मैं तेनों अदा कर देंगा। कहने लगा नहीं जी मैनू वापस करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम हो रहे ने, सख्त हो रहा है, गुस्सा चढ़ता जा रहा, कहता मेरे पैसे वापस करो। आपने फरमाया मुहब्बत नाल प्यार नाल भैया जे वादा ही नहीं आया। कहने लगा मैनू नहीं पता वादे दा, मैनू पता है तुहाडा विहार ही इंज दा है, तुहाडा लैन देन ही इंज दा है। जिहड़ा अब्दुल मुतलिब दा खानदान है इन्हां दा लैना देना चंगा नहीं, इन्हां दा विहार चंगा नहीं, इस वास्ते मेरे सामने आ गए हो, मैं पैसे लैन तो बगैर वापस जान देना। बह जाओ, इथे इथे बह जाओ, पैसे दे के जाना जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। सहाबा इकराम नूं खबर मिली कि बाजार दे अंदर यहूदी ने करज दे मामले च नबी पाक नूं बिठा ले आए। सहाबा इकराम आए, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी दौड़ के आए, पुछया की होया है ते नबी पाक ने दसिया इहदे कोलों खजूरां लईयां सन उधार ते वादा कीता सी, अजे टाइम नहीं आया, पहलों ही मुतालबा करदा पिया है कि मेरा कर्ज वापस करो। मैं क्या वादा नहीं आया? इन्हें आखिया भावें वादा आया ते नहीं आया, इत्थे बह जाओ, कर्ज वापस करके तां जाना जे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने गुस्से दे नाल तलवार खिंच लई। कहने लगे महबूब जी एडा बेईमान बंदा है, वादे तो पहलों मुतालबा करता है ते नाले सख्तियां करता है, इजाजत दिओ दी गर्दन उड़ा दिया। आपने फरमाया उमर की कह रहे हैं? एक उन्हें साडे नाल नेकी कीती, साडे कोल पैसे नहीं सन, उन्हें खजूरां उधार दित्तियां, ये ओदा साडे उत्ते एहसान है। क्या भी उधार देने वाले दा कोई एहसान हुंदा है कि नहीं? हुंदा है कि नहीं? कि तेनू जरूरत है, तेरे कोल शै कोई नहीं, तेनू शै दे दवे, उधारी चीज़ दे दवे, तेनू उधार दे दवे तेरे ते एतमाद करके, उहदा एहसान है कि नहीं? हौली हौली बोलते लगता कोई नहीं जो मनते एहसान। हाँ, उधार देन वाला मोहसिन हुंदा है। नबी पाक ने फरमाया उन्हें साढ़े ते एहसान कीता, साढ़े कोल पैसे नहीं सन, उन्हें खजूरां दे दित्तियां ते उमर उन्होंने कतल दियां धमकियां पिया ला रहे हैं। महबूब जे वादा जो नहीं आया, नबी पाक ने फरमाया उमर भावें वादा नहीं आया, उन्हें कर्ज लेना है ते असी देना है, उन्हें लेना है ते असी देना है, वो साडा मोहसन है, उन्हें साढ़े ते एहसान कीता है, ओदे ते सख्ती क्यों कर रहे हैं? तू मैनू कहना सी महबूब जी जे उधार लिया जे ते वापस करो, ओनू क्यों आखिया ही? उन्हें ते अपना कर्ज वापस मंगना ही मंगना है। सैयदना उमर कह लगे जे एक गल है ते मैं अदा कर देना। किन्नियां खजूरां? फरमाया इन्नियां खजूरां, आ भी यहूदी मैं तेनों कर्ज अदा करा। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों खजूरां दसियां ते हज़रत उमर तुर पे। नबी पाक ने फरमाया उमर ठहर जा। जी महबूब जी की हुक्म है? फरमाया जिन्नियां मैं खजूरां लईयां सी ओनियां दे के ते 20 किलो वध दे दवी। कहने लगे महबूब जी जिन्नियां लईयां ने उन्नियां ते देनियां ने ते 20 किलो वध कादियां देनियां ने। नबी पाक ने फरमाया उमर उन्हें साढ़े नाल नेकी कीती, सानू उधार दिता, तू जिहड़ी उहनूं कतल दी धमकी लाई है ये
ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਖਜੂਰਾਂ ਵੱਧ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਮਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਖਜੂਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਤੁਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਵੇਖਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਵਾਨੇ ਆ ਗਏ, دیਵਾਨੇ ਆ ਗਏ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਜਮਾਤ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ता कुरान कह रहा है नून वल कलम व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गुस्सा आउंदा, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵਰਤਾਓ। दूसरा वाकया, दूसरी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गुसल करके नहा के गुसल करके निकले, कपड़े पहनने लगे। ਤੁਹਾਡੀ और मेरी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जौवां दा आटा फड़ के ते नबी पाक दे जिस्म ते मल दिता। गुसल करके नहा के निकले, कपड़े बदलने लगे। अम्मा जी ने की किया? जौवां दा आटा फड़ के जिस्म ते मल दिता। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेख के मुस्कुरान लग पे। आपने फरमाया आयशा ये की कीता ही? कहन लगी महबूब जी मैं सुनिया है जौवां दे आटे नाल मैल वावा लै जांदी है। ते साडे वर्गा को हुंदा? जिन्ने तुसी बैठे हो मेरे समेत साढ़े चो कोई गुसलखाने चो नहा के निकले तो कपड़े पाउन लगे तो बीवी आके मुहब्बत आटा मल दवे, सच्ची सच्ची दसो की करोगे? तो 2-3 टका के सुटनियां ने। यह किया तेन शर्म नहीं आती? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अखलाक, रवैया, बिहेवियर, करैक्टर सुनना ध्यान नाल आपने फरमाया आयशा अच्छा ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਲ ਵਾਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੈਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ना बगानिया ते ना बाहर मुखालफा ते दुश्मना ते ना ही घर अपने ते क्यों गुस्सा नहीं आउंदा? अल्लाह पाक ने फरमाया व इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीज़। कितने वाक्य हो गए? 2। याद रखियो 7 पूरे करने ने। तीसरा वाकया ते तीसरी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा किरदार ते अखलाक। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद पाक मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने। एक बंदा आया मस्जिद दे अंदर ते मस्जिद दे वेड़े विच बैठ के पेशाब करन लग पिया। मस्जिद च बैठ के पेशाब करन लग पिया। सहाबा इकराम उठे भी इन्हूं रोकीए। नबी पाक ने फरमाया ठहर जाओ, पेशाब करन दिओ। पेशाब करदे नूं उठाना ये नबी पाक ने 1450 साल पहलों फरमाया है। तो हुण साइंस कहती है
अगर कोई बंदा पेशाब कर रहा होए तो करदियां उन्होंने रोक दिता जाए, उन्होंने बीमारियां लग जांदियां ने। नबी पाक ने फरमाया नहीं रहन दियो, कर लैन दियो। उन्हें पेशाब किया किथे? मस्जिद नबवी दे अंदर बह के उन्हें पेशाब किया है। नबी पाक ने सहाबा नू उठान दिता। बोलो तो हुण कोई साड़ी मस्जिद में आके थे वेड़े च बह के पेशाब करन लग पवे। हाँ, एक उन्हें करना, दूजा असीं कुट कुट के कट देना है। क्यों बई? हाँ, एक तो उन्हें कर लेना ना, तो दूजा वो असां कुट कुट के कर देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना उठाओ, रहन दियो, कर लैन दियो। पेशाब कर लिया, फरमाया इधर आ मेरी गल सुन। आके बह गया, फरमाया कित्थों आया है? फलां पिंडों आया। नबी पाक ने फरमाया ये अल्लाह दा घर है। ये सहाबा नूं फरमाया तुसी पानी दा लोटा भरो ते रोड़ के ते जगह साफ कर दियो। इनू पता नहीं, साफ कर दियो। फरमाया ये अल्लाह दा घर है, इत्थे अल्लाह दी इबादत करी दी है, ये इबादत वास्ते बनाया है, इत्थे पेशाब नहीं करी दे। अगर कोई तेरे घर जाके पेशाब करे तेनू चंगा लगेगा? कहने लगा नहीं। फरमाया सारी कायनात दे रब दा घर है जिन्हें पूरी मखलूक बनाई है। एडे प्यार नाल समझाया। कहने लगा सोने गल समझ आ गई है, हुण मैनू भी पढ़ा दियो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्यों पढ़िया? व इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कितने हो गए? 3। चौथा वाकया, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ते बहुत बड़ा एक नामी ग्रामी पहलवान जिदा नाम है रुकाना, नबी पाक दी खिदमत विच आया। आके कह लगा मैं सुनिया है तुसा नबुव्वत दा ऐलान कीता है, तुसी कहंदे हो मैं अल्लाह दा नबी हाँ, अल्लाह दा रसूल हाँ, मोजज़ात भी विखांदे हो, दलैल भी देंदे हो, ते जे मैं सुनिया तुसी तुहाडा दावा है कि मैं अल्लाह दा नबी हाँ, जे वाकई अल्लाह दे सच्चे नबी हो तो मैं बहुत बड़ा पहलवान हाँ, मेरे नाल कुश्ती करो, जे मैनू ढा लवोगे तो मैं तुहाडा कलमा पढ़ लवांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकाना मैं कुश्तियाँ करने वाला नहीं, मैं पहलवान नहीं, बल्कि मैं तो अल्लाह दा रसूल हाँ और तबलीग वास्ते आया, दावत वास्ते आया। तो लेकिन जे तेरी मर्जी इंज कि तू घुल के ही मुसलमान होना है तो मैं तेरे नाल कुश्ती करने वास्ते भी तैयार हाँ। मैं तेरे नाल क्यों? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हिरसे तमाए लालचे हर बंदा कलमा पढ़ लवे ते हर बंदा मुसलमान बन जाए, हर बंदा जहन्नम कोलों बच जाए ते जन्नत दा हकदार बन जाए। फरमाया जे तू इंज ही मनना है ते मैं कुश्ती करने वास्ते तैयार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती करने वास्ते मैदान में निकल आए। सहाबी कहने लगा महबूब जी ये बड़ा नामी ग्रामी पहलवान है, आंदे ने ये कल्ले विच 10 बंदियां दी ताकत है, ये बड़ा वड्डा पहलवान जे तुसां कदी जिंदगी च कुश्ती कीती नहीं। नबी पाक ने फरमाया जे ये 10 बंदियां दी ताकत है, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ ते मेरे विच 40 बंदियां दी ताकत है। मैदान विच उतरे, वो कच्छा कुछा पा के ना कहंदा आओ जी, तो तुसीं उंज ही आ गए। फरमाया मैं नहीं कदी कपड़े उतारे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंवारियां बेटियां नालों भी ज्यादा शर्मो हया वाले सन।
मुकाबला होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनू हथ मारिया, ओ कंड भरने जा पिया, जिहदी कदी किसी कंड नहीं सी लाई। कहने लगा नहीं लगता मेरा पैर थिड़क गया है। अच्छा चलो दोबारा करने मुकाबला, जे हुण ढा लवो ना मैनू, मेरी कंड थले ला दवो ते नाल मैं 100 बकरियां भी देवांगा। आपने फरमाया बकरियां तैयार कर। फिर मुकाबले वास्ते आया, आपने फिर धक्का मारिया तो फिर कंड भरने डिग पिया। कह लगा कदी किसे बंदे मेरी कंड नहीं सी लाई, तुसा मेरी कंड लाई है ते अल्लाह दी कसमें ढाउण दा भी बड़ा मज़ा हुंदा सी, अज तुहाडे हथों टठन दा बड़ा मज़ा आ रहा है, गिरन दा बड़ा मज़ा आ रहा है। जे एक बार फिर ढा दिओ ते 200 बकरियां पक्कियां। फिर उठिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हथ मारिया ते फिर डिग पिया। नबी पाक ने फरमाया रुकाना 200 पक्कियां हो गई ही। कह लगा महबूब जी सिर्फ बकरियां ही पक्कियां नहीं होइयां, रुकाना भी पक्का हो गया है। ते रुकाना थले पिया ही पड़ी जांदा है, अशहदु अल्ला इलाहा। हाँ वो थले पिया पड़ी जांदा, तुहाडे कोल बैठियां को नहीं पढ़िया जांदे है, वो थले लेटिया पढ़ी जांदा है, तुहाडे कोल बैठियां को नहीं पढ़िया जांदे आ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्यों पढ़िया है? नून वल कलम व मा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका ला अजरन गैरा ममनून व इन्ना कला ला खुलुकिन अज़ीम। कितने वाक़यात हो गए? 4। पंजवां 7 ते 7 14 ते फिर अगे 7 अज 21 पूरे कर देने। ये हुण फिर 7वां किनवां? पंजवां। याद रखियो जे भुल गए मैं मुड्ढों गुड्ढों शुरू कर देना जे। किनवां? पंजवां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, आप दी खिदमत दे अंदर हकीम जमाद आ गया। मक्के वाले आख्या जमाद तू भी बड़ा वड्डा हकीम है, ते साडा एक जवान अब्दुल्ला दा बेटा आमना दा लखते जिगर बड़ा खूबसूरत है, नौजवान है, हसीनो जमील है, ते पता नहीं उन्होंने की हो गया है, बाप दादे दे दीन दी नफी करता है, साडे महबूदां दा इनकार करता है, कहंदा लात कुछ नहीं